गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो है प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हमें। इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ दे रखी है वो है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है 60,000 और पी फैक्टर इसका जो है 10% है, डिस्काउंट रेट वो 10% दे रखी है। कंपनी दो मशीन लेने का विचार कर रही है, दोनों में से ये सिलेक्शन करना चाह रही है कि दोनों में से बेटर कौन सी है। और दोनों के जो कैश इनफ्लोज के आंकड़े दे रखे हैं वो ये है कि इससे जो मशीन फर्स्ट है इससे कैश इनफ्लोज ये मिलेंगे। कैश इनफ्लोज है ये है आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए हमें इसी प्रकार के आंकड़े चाहिए आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये नेट कैश इनफ्लो दे रखे इनके 15,000 पहले ईयर, दूसरे साल 25, फिर 20 और 15 और सेकंड मशीन दे रखी है, मशीन सेकंड मशीन फर्स्ट, इस तरीके से ये मशीन सेकंड से 8,000, 15,000, 25, 30 और 22,000 इस तरीके से आंकड़े इनके हमें दे रखे हैं। अब हमें जो चीज़ निकालनी है इसके अंदर वो है 10% पी फैक्टर से नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर हम ये बताएंगे इसमें कि कौन सी मशीन ज़्यादा बेटर है। कॉस्ट दे रखी है 60,000 दोनों ही मशीनों की, तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मेथड है उससे कैलकुलेशन करते हुए ये बताना है कि दोनों में किस मशीन का सिलेक्शन है जो हमें करना चाहिए, किस मशीन का सिलेक्शन किया जाए। तो नेट जो प्रेजेंट वैल्यू मेथड है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम आंसर में बदल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ लिखना है, खाना बनाना है पीवी फैक्टर का जो कि 10% का है और प्रेजेंट वैल्यू यहाँ लिखनी है हमें मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड की। इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। हमने टेबल के सारे कॉलम कंप्लीट कर दिए हैं, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है इसका। तो 10% का जो पी फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो स्टार्टिंग से लेते पहले साल का होता है 0.909, इसका अगले साल का था 0.826, तीसरे साल का होता है 0.751 और 683 और 621। ये 5 साल के इनके जो पी फैक्टर के आंकड़े होते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक बार दोबारा से इनको देख लेते हैं कि हमने जो आंकड़े लिखे हैं वो सही है या नहीं है। तो हमारे जो पी फैक्टर के आंकड़े बिल्कुल ही एक्यूरेट है, सही है। हमें एक पॉइंट के बाद में 3 अक्षर लेने हैं, ठीक है, 4 भी ले सकते हैं लेकिन जो आंकड़े थोड़े बड़े आ जाएंगे, बट हमें 3 आंकड़े लेने हैं, वो पर्याप्त होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि ये जो कैश इनफ्लोज है पहले साल के अंत तक इनकी वैल्यू क्या होती है। तो पी फैक्टर से ये पता चलता है कि ये जो 15,000 है, ये 8,000 है, इनकी पहले साल की मशीन है, ये जो मशीन की जो कैश इनफ्लोज इनकी वैल्यू क्या रहती है। तो हम सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर 25,000 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इनको यहाँ से, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके मैं सभी को यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आप देख करके इसमें आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं इन सभी को एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है, गुणा कर लिया है, जिसमें आपको मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर दूँ कि हमने यहाँ पहले 0.909 0.826 लिखा था। तो एक्यूरेसी के आधार पे हम देखते हैं कि यदि हम 4 अंक और ले लेते हैं तो आंकड़े हमारे बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, थोड़ा बहुत जो 2-4-5 रुपये का अंतर है वो भी नहीं रहेगा, तो बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े आ जाएंगे। इसलिए मैंने क्या है, इनको कंप्लीट ले लिया है। इसका जो
पहले साल का ये होता है 0.9091, फिर 0.82 64, फिर 0.75 13 और 0.68 30 और 0.6209, यानी लास्ट के जो 1 4 3 0 9 ये आंकड़े ये और इसके जो कंप्लीट करने के लिए मैंने लगा दिए हैं। बाकी यदि आप इनको नहीं भी करोगे तो कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 4 5 का अंतर आ जाता है। चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आप, हमने सबसे पहले M1 प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। M1 यानी कि मशीन नंबर 1। तो मशीन 1 है हमारी, इसकी जो कैश इनफ्लोज 15,000 है। हमने 15,000 को इससे यह 0.9091 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंकड़ा आया 13,636.5। इसी प्रकार से 25,000 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया है 20,660.0। फिर हमने 20,000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 15,026 और ये आगे भी 20,000 ही है। हमने इस 20,000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यह है 13,660 और लास्ट में 15,000 है। 15,000 को हम पॉइंट ये 6209 से गुणा करते हैं तो ये आते हैं इतने 93,113.5। इसी प्रकार से हमने आगे जो ये सेकंड मशीन है, ठीक है, इसके कैश इनफ्लोज दे रखे हैं हमने। ये सारे कैश इनफ्लोज को हमने जो P फैक्टर 10 इनसे मल्टीप्लाई किया है और यहाँ लिखा है। जैसे कि 8,000 को 0.9091 से मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या आ गई है। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये संख्या और 25,000 को इससे गुणा करने पे ये संख्या और इसको इससे ये गुणा करने पे आती है और 22,000 को इससे गुणा करने पे टोटल ये संख्या आ जाती है। तो इस तरीके से हमने सभी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है, जो हमने क्या है निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू लेनी है इन सभी की, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। यानी 5 साल में आपको कैश इनफ्लोज तो इतने मिल गए, लेकिन 5 साल में एक्चुअल में इनकी वैल्यू क्या है तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पे ही पता चलता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने क्या टोटल प्रेजेंट वैल्यू लेनी है सबसे पहले तो इनकी। तो हमने ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू इनका टोटल करना है, इसका और इसका, और हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला हम ये लगाते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV बोलते हैं, इसका है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से जो प्रारंभिक विनियोग है, प्रारंभिक विनियोग हमारा था 60,000 का, इसमें से हम ये घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं दोनों का। तो मैं टोटल कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। तो इन दोनों का टोटल मैंने कर लिया है। आप देख रहे हैं कि M1 यानी मशीन फर्स्ट है, इसके प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है वो है 72,296 और जो मशीन सेकंड है इनके सभी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है वो है 72,601। तो हमें अब क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम नीचे हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है। तो मशीन फर्स्ट का लिखता हूँ मैं, मशीन फर्स्ट, उसके बाद में मशीन सेकंड। तो मशीन फर्स्ट के लिए हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू ये लेनी है 72,296 माइनस इन्वेस्टमेंट है इसका वो है 60,000 का, और मशीन सेकंड है जो इसकी जो वैल्यू है वो है, ये प्रेजेंट वैल्यू ये आ रहा है 72,601.1 माइनस 60,000। तो इसमें से हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू लिख लिए और ये इनके टोटल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये इनके आंकड़े लिख लिए हैं। इनमें से हम इसको घटाते हैं तो इसके आंकड़े आ जाएंगे 12,296 और इसके आएंगे 12,601.1। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल के बाद में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है,
तो वो आ रही है, पहली मशीन से आ रही है 12,296 और सेकंड मशीन से आ रही है 12,601। तो आप देख सकते हैं दोनों मशीनों में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी अधिक है, वो है सेकंड मशीन की। जिस मशीन की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी उस मशीन का ही हमें क्या करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि हमें दो मशीनें लेनी है और इनके कैश इनफ्लोज ये मिल रहे हैं, प्रेजेंट जो पी फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो इसका ये है, तो दोनों में किसका सिलेक्शन किया जाए। तो कैश इनफ्लोज के आधार पे हमने टोटल ये जो पी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आंकलन किया कि दोनों मशीन में नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी अधिक आएगी उसी का हम सिलेक्शन करेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों मशीनों में सबसे ज़्यादा किसकी है, वो है सेकंड मशीन की। फर्स्ट की है जो वो है 12,296 और सेकंड मशीन की है वो है 12,601। तो इस तरीके से हमने ये पता किया कि प्रेजेंट वैल्यू है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो सेकंड मशीन की वो पहले से अधिक है, इसलिए हमें किस मशीन का सिलेक्शन करना चाहिए, हमसे यही पूछा गया कि कौन सी मशीन इनमें से बेटर है, किस मशीन को कंपनी है जो लगाए। तो हम ये कहेंगे कि हम सेकंड मशीन को प्रेफर करेंगे। सेकंड मशीन है यानी मशीन नंबर सेकंड ये नीचे रखिए, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये अधिक है, इसलिए इस मशीन का क्या किया जाना चाहिए, इसका सिलेक्शन किया जाना चाहिए जो कि संस्था के लिए बहुत बेटर होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। आदि अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई चीज़ें समझ में नहीं आए तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।